वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन होता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इट्स सराउंडिंग इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हो गया, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो टाइम के साथ मेरा सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है, पर इन द सेम वे अगर मैं मूव करूं तो व्हाट विल हैपन, मेरा सराउंडिंग चेंज करेगा। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मोशन। तो मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में तब बोलते हैं अगर उसका सराउंडिंग चेंज करता है टाइम के साथ। तो आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। 9th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे हो कि v इक्वल टू होता है u प्लस at, राइट। ये इक्वेशन हम लोग सब कोई पढ़ रखे थे। तो अब तक आप लोग जो डिराइव किए थे, आप लोग जो सीखे थे, या तो 9th में हम लोग पढ़े थे भाई एल्जेब्रिकल मेथड या पढ़े थे ग्राफिकल मेथड। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बाय कैलकुलस मेथड। अभी ये कैलकुलस क्या होता है, थोड़ा सा वो चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। कैलकुलस में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एक चीज आपका डिफरेंशिएशन, एक चीज है आपका इंटीग्रेशन। तो जो चीज मेरा यहाँ पे लगेगा वो दो चीज लगेगा, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन कब हम लोग लगाते हैं, कोई मान लो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिया है, कोई उसमें से छोटा सा पार्ट मेरे को निकालना है, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा। और वहीं पे अगर बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स मेरा दिया हुआ है, उसको मैं जब सम अप करूंगा तो मैं वहां पे इंटीग्रेशन लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो आपका दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ डी टी। तो इसको मैं कैसे करूं, अभी देखो मेरा यहां पे है x, यहां पे है t। ये तब तक आपका डिफरेंशिएट नहीं होगा जब तक ये x का वैल्यू t के टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूं, यहां पे मैं सिंपल इसको बोल सकता हूं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n इक्वल टू होगा आपका n एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला मेरा बेसिक क्या है कि आई विल बी डिफरेंशिएटिंग x टू द पावर ऑफ n विल बी इक्वल टू n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक है। अभी आ जाता है कि अगर ये तो हो गया मेरा डिफरेंशिएशन का कहानी। नाउ इफ आई वांट टू इंटीग्रेट इट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर ऑफ n dx का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आएगा x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, बस। तो कोई भी डिफरेंशिएशन हो वो उसके टर्म में आना चाहिए। यहाँ पे dx है तो ये x के टर्म में आएगा, यहाँ पे भी x है तो ये x के टर्म में आएगा। तो डिफरेंशिएट होगा तो n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, और यहाँ पे होगा तो x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी हम लोग पढ़े रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम के साथ आपका चेंज हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का मैं बात करूं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका dx बाई dt। मतलब कितना आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। और वहीं पे मैं अगर एक्सेलरेशन का बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू योर dv बाई dt। क्लियर है यहां तक। चलिए तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं इक्वेशन फॉर्म करने में। तो इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, मेरा इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मेरे को एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो मैं क्या बोला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। एक्सेलरेशन होता है आपका dv बाई dt। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट किया, तो dv बाई dt इक्वल टू इंटीग्रेट किया मैं a इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। नाउ लुक ओवर हियर, इसको वापस से एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जस्ट लुक। तो मेरा यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो क्या ना मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt। और v आपका क्या हो गया, v हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग मार्क करते u से और फाइनल वेलोसिटी v से। अब ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट आपका शुरू हो रहा है रेस्ट से, और कुछ टाइम जाने के बाद वो जाके रेस्ट ले रहा है, वो रुक रहा है। तो जो रेस्ट से वो शुरू हुआ वहां से जो वेलोसिटी स्टार्ट हुआ वो हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पे जाके वो स्टॉप किया वहां पे उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोले, u, और फाइनल वेलोसिटी को बोले हम लोग v। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन हो गया मेरा v। क्यों v हुआ, क्योंकि सिंपल
v था, अगर मैं इसको और भी आपका एक्सप्लेन करूं, इफ आई ब्रेक इट एंड एक्सप्लेन यू, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे v टू द पावर 0 है dv, मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। तो 0 माइनस 1 और एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 1, तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका dv, तो dv का इंटीग्रेशन होगा आपका v, तो v u से लेके v तक a और इंटीग्रेशन dt का हो जाएगा t। अभी मेरा लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है आपका v, तो v माइनस u इक्वल टू at, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? चलिए, तो अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी हम लोग क्या पढ़े, क्विकली लेट्स रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव स्टडीड, कि अगर मेरे को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देना है तो मैं सिंपली डिफरेंशिएट करूंगा एक्सेलरेशन को, और फिर जब मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो उसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? ओके, तो आई होप आप लोग को याद रहेगा dx by dt इक्वल टू ये फॉर्मूला में हम लोग जब पुट करेंगे तो देन दैट इज नोन एज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप बच्चे आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर कमिंग विद द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टिल देन बाय।